फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आज लेकर के आए हैं, और उस श्रेणी का ये पहला सीरीज़ का यानी कि उसका जो है सो पहला पार्ट है। तो वो आप इसको ज़रूर देखिए, और इसके बाद भी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें अगर आप मेरे सभी पार्ट्स को अगर इसको देख लेते हैं तो फिर आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति होंगे वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 52, 53, 75 या 76। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 52। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका भी ऑप्शन है आपके पास कि अनुच्छेद 52, 53, 54 या 76। तो कहता है कि कार्यपालिका संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 53 है वो इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। देश के जो भी राष्ट्रपति होंगे वे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, और वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो देश की प्रथम नागरिक हैं। तो अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। यानी कि जब एक बार उनका चुनाव हो जाता है, एक बार वो बन जाते हैं, तो कितने वर्ष के लिए होते हैं। तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 वर्ष। यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। आज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है। यानी कम से कम कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 35 वर्ष। अगर आप चाहते हैं कि आप देश के राष्ट्रपति बने तो कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष होना जरूरी है। आज का अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या होता है। राज्य का प्रधान, या राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान है, या राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्य का प्रधान। तो भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्य के प्रधान होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला व्यक्ति कौन होता है। अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 3 नंबर था, उसी में हमने डिस्कस किया था कि पहला व्यक्ति जो है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। आज का 9वां प्रश्न, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार वो रह सकता है। केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार या कितनी भी बार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक व्यक्ति कितनी भी बार देश का राष्ट्रपति रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या इसमें आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इसका है वह नहीं, वह भारत का नागरिक हो, ये तो ज़रूरी है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी ज़रूरी है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये ज़रूरी नहीं है।
उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी जरूरी है। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे देश में कोई भी निश्चित आयु सीमा नहीं है। मिनिमम तो है, यानी न्यूनतम तो है 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम का पूछा है यानी अधिकतम, तो वो क्या है? कोई भी सीमा नहीं है कि वो कितना वर्ष का होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? हम लोग तो डायरेक्ट वोट करते नहीं हैं, तो उसके सांसद होते हैं, विधायक होते हैं राज्य के, वो इसमें वोट करते हैं, तो इसीलिए इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? क्या संसदीय समिति को या लोकसभा के अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को या उच्चतम न्यायालय को? तो देखिए, बाकी जब जो भी केस होते हैं चुनाव से संबंधित, उसके लिए निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई समस्या है, उसमें अगर कोई केस आता है तो वो उच्चतम न्यायालय देखेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है आज का, और आज का 14वां प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कहता है कि कुल मिलाकर प्रस्तावक और अनुमोदक मिलाकर 100 होता है, और 100 में क्या होता है कि 50 जो है सो आपका प्रस्तावक रहेंगे और 50 जो है सो अनुमोदक रहेंगे। कम से कम इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 50 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका मासिक वेतन कितना होता है, यानी मंथली सैलरी? क्या 1.6 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख या 4 लाख? तो कहता है कि इनका जो मासिक वेतन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लाख रुपए प्रति महीना, और वो भी टैक्स फ्री होता है। इस पर इनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? यानी कि अगर वो इस्तीफा देना चाहें या जब उनका कार्यकाल खत्म होता है तो इस्तीफा किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या सीजेआई को? तो राष्ट्रपति तो खुद हैं, वो खुद को तो सौंपेंगे नहीं, प्रधानमंत्री को भी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं। क्या आंसर का सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति को। आज का 17वां प्रश्न, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा या चुनाव द्वारा, राज्यसभा द्वारा या महाभियोग द्वारा? इसका जो सही आंसर है कि उनको कैसे हटाया जा सकता है, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाभियोग के द्वारा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। ठीक है। आज का 18वां प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चलाया जाता है? यानी कि हमारा जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको जो सो महाभियोग चलाना पड़ेगा? क्या अनुच्छेद 64, 65, 63 या 61? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 61 ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है सो चलाया जा सकता है और उसी के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितना दिन पहले लिखित रूप से सूचित किया जाता है? यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर अगर महाभियोग लगाया जा रहा है तो पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आपके ऊपर जो सो महाभियोग चलेगा, तो कम से कम कितना दिन पहले उनको सूचित किया जाता है? 14 दिन, 25 दिन, 20 दिन या 10 दिन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 दिन पहले उनको लिखित देना होगा कि आपके ऊपर जो सो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगर आपको अपना सफाई में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के लिए कितने रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पेंशन की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वेतन नहीं पूछ रहा है, पेंशन पूछ रहा है। यानी जब रिटायर हो जाते हैं तब उनको कितना रुपया मंथली मिलेगा? 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख या 25 लाख? तो यहाँ क्या पूछा? वार्षिक। वार्षिक पूछा है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी 18 लाख रुपए। अगर यही आपसे पूछता मासिक, तो मासिक में कितना होता, 1.5 लाख रुपये होता पर मंथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या इनमें से कोई नहीं? तो कहता है प्रधानमंत्री भी नहीं होते हैं, लोकसभा स्पीकर भी नहीं होते हैं। एक ऑप्शन बचा हमारा ए, यानी कि राष्ट्रपति, यही इसका सही आंसर है। यानी तीनों सेना का जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति थे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है, वो देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? यानी 15वें मतलब अभी वर्तमान समय में। रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल या द्रौपदी मुर्मू? तो कहता है कि द्रौपदी मुर्मू, ये द्रौपदी नहीं होगा, द्रौपदी मुर्मू होगा। तो ये जो है अभी वर्तमान समय में देश की 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। इनसे पहले कौन थे? तो रामनाथ कोविंद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी, इसको ठीक कर लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आपसे पूछा पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल। इनका पूरा नाम क्या था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? यानी कि अगर कोई कंफर्म हो गया कि ये जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है किसी भी पार्टी से, तो कहता है कि उनको अपना प्रचार करने के लिए कितना समय दिया जाता है? 1 माह का या 2 सप्ताह का, 1 सप्ताह का या 3 सप्ताह का? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन का इनको समय दिया जाता है कि आप अपना प्रचार वगैरह कर सकते हैं, ताकि आप जीत सकते हैं। अपना जीतने के लिए आपको जो भी प्रचार वगैरह करना है, लेकिन नियम के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। ठीक है। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 था और वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस था। अब हम इसका जल्द ही पार्ट 2 भी लाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो जो प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चंस था अगर नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।